सर इधर देखिए। हमारे पिता तुल्य हमारे यादव जी सर, उनका स्वागत करेंगे हमारे बालक दास जी महाराज का। स्वागत। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन साहब स्वागत करेंगे। मैं हमारे वरिष्ठ जो प्रेम भाई साहब हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे गुरुदेव का स्वागत करेंगे। सर हमारे कुमार संभव जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे गुरुदेव का स्वागत करेंगे। मैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सर श्री संजीव सिंह जी यादव साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे गुरुदेव का स्वागत करें आकर, और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं उनसे भी निवेदन करूंगा। सर जी, सर एक सेकंड। इसके बाद में मैं रामेश्वर जी जाट साहब से निवेदन करूंगा कि वो आकर के और हमारे गुरुदेव का स्वागत करें। धार जिला अध्यक्ष वो आकर के हमारे गुरुदेव का स्वागत करें। धार जिला अध्यक्ष बलभद्र सिंह। इसके बाद में अब मैं सोहन भैया जो सीहोर से हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आकर हमारी कवित्री मैडम का स्वागत करें फूल देकर। इसके बाद में मैं हमारे आलोक सर से निवेदन करूंगा कि वो आकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं हमारे गुरुदेव का स्वागत करें। मैं हमारे सीओ से पधारे हुए हमारे रमाकांत शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर के हमारे अध्यक्ष जी के पिताजी का स्वागत करेंगे। अब मैं रश्मि जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर के हमारे चेयरमैन साहब का स्वागत करें। वैसे रुकिए। सुजालपुर टीम कृपया मंच में आए। सुजालपुर टीम और मेरे निवेदन सतपाल सिंह से कृपया थोड़ा जल्दी। यहाँ देखिए सभी लोग, यहाँ देखिए। माता
इम्पोर्टेंट होगा, 30 से ऊपर निकल चुके हो आप भी। भाई इम्पोर्टेंट आए तो अच्छे, आप तो मुंह नहीं खुल पा रहे तो कभी, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी भैया, 2-3 महीने से आचार संहिता पहला कभी संबंध था, हमारी बोनी हो रही है कभी होगी तरीके से। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ साहब, लेकिन मैं बहुत ईमानदार हूँ साहब, इतना ईमानदार कभी आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। मेरी शादी हुई साहब 2 साल हो गए, मैं आज तक ससुराल नहीं गया। क्यों नहीं गया? एक राष्ट्रीय कारण आपको बताता हूँ कि ससुराल क्यों नहीं गया दीदी, कि सारी आप केवल हंसना साहब, क्योंकि मैं आपको हंसाने के लिए आया, उसके बाद तो शायरी होगी, गीत होगी, गजल होगी। मेरे को तो आप ऐसे सुनना कि एक तरीके से कविता के टीचर है, अध्यापक है, और मैं केवल हास्य का छोटा सा विद्यार्थी हूँ। मेरा काम केवल आपको हंसाना, क्योंकि शायद मेरे बाद कोई आपको हंसा नहीं पाएगा, क्योंकि कविता के कवि है, गजल कहेंगे, शायरी कहेंगे। दीदी मैं ससुराल नहीं गया, राष्ट्रीय कारण बताता हूँ आपको मैं ससुराल क्यों नहीं गया। कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, सारी ही रजिस्टर्ड है कोई जाली नहीं है। जब से हुई शादी में ससुराल ना गया, साले तो 3 है पर साली नहीं है। कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है, कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है, कैसे। लेकिन साहब मोहब्बत की बात भी अब नहीं कर सकते साहब। सतलज भैया मोहब्बत की बात करेंगे, नमिता जी मोहब्बत की बात करेगी। मैं तो मालवा हाड़ोती के छोटे से गांव में रहता हूँ भैया, हमारे गांव में तो राधा कृष्ण की बात करो ही मता, मीरा की बात करो ही मता। गांव का प्यार आजकल कैसा हो गया, मैं एक हास्य करोटी के माध्यम से आपको बताता हूँ। आपने पिक्चर देखी होगी करण अर्जुन, सबने देखी थी, शाहरुख खान की, उसमें साहब एक गाना आया है, उस गाने के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि गांव का प्यार कैसा हो गया आजकल। सुनो ऐसा करना पड़ता है, सुनो ताकि लगता है कि इसका गला भी ठीक ठाक है। हाँ चलो एक बार और करता हूँ, सुनो गांव का प्यार कैसा हो गया। गांव में कौन किससे कैसे प्यार हो रहा है देखे आप। कि ममती कब दूर पवन से, पवनों कब दूर सुगन से, सुगनी कब दूर छगन से, छगनों कब दूर सोहन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, कलयुग में ऐसा ही संगम है। और पति होते हुए भी क्या पति मेरा परमेश्वर पर देख तुझे जी लूंगी, मैं तो तेरे खातिर पति को जहर दे। तक पहुंच जाए तो फिर दूसरा मुक्तक पढ़ूंगा। जी स्वागत है। कि बात तेरे कहीं जुड़ के देखा नहीं है, कि बात तेरे कहीं जुड़ के देखा नहीं, पंख होते हुए उड़ के देखा नहीं, बात तेरे कहीं जुड़ के देखा नहीं, पंख होते हुए उड़ के देखा नहीं। तोहमतें ना लगे इश्क पे इसलिए, तोहमतें ना लगे इश्क पे इसलिए, आपको फिर कभी मुड़ के देखा, आपको फिर कभी, भैया इसका बेस खोल देना थोड़ा, आपको फिर कभी मुड़ के देखा नहीं। प्रेम में व्यक्ति कहाँ तक जाता है? मेरा मानना है कि जितने लोग बैठे हैं वो श्रृंगार के हैं, पूरे प्रेम के हैं। यदि प्रेम नहीं होता, प्रेम इस सृष्टि का सबसे बड़ा अगर कोई सृष्टि है और सृष्टि में कोई देवता है तो वो प्रेम है। आप तक पहुँचाता हूँ। इस धरा से चले आसमां तक गए, वाह, कि इस धरा से चले आसमां तक गए, हमसे मत पूछिए हम कहाँ तक गए। इस धरा से चले आसमां तक गए, हमसे मत पूछिए हम कहाँ तक गए। तुम मिलोगे नहीं ये पता है मगर, तुम मिलोगे नहीं ये पता है मगर, तुम जहाँ भी गए हम वहाँ गए, जहाँ भी गए हम वहाँ। और कठिन होता हूँ,
आप सरल होना। प्रेम के देवता सतलज भाई जी सर। प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति माता। कामदेव कह रहे हैं कि कृष्ण क्या है, दो पंक्तियों में कहते हैं कृष्ण क्या है, और चौथी पंक्ति में माता रति बताती है कि कृष्ण क्या है। आप तक बात पहुंच जाए तो फिर मैं गीत तक पहुंचता हूं। स्वागत है सर। कि प्यार का व्याकरण पूज्य घनश्याम है। कि कृष्ण क्या है, कि प्यार का व्याकरण पूज्य घनश्याम है, भूमिका भावना मूल्य घनश्याम है। प्यार का व्याकरण पूज्य घनश्याम है, भूमिका भावना। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। आइए साहब, आइए, एक मैं नसीहत दे रहा तो आप भी सुन लीजिएगा। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगर नहीं है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। हाँ, ये अपनों को टेम्पर थोड़ा सा और बढ़ाओ दोस्तों। जिसको तुम लड़की, देखिए नफरत की बात होती है तो बहुत जल्दी जोश में इंसान आ जाता है, मोहब्बत धीरे धीरे असर करती है। जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को, राजेश भाई, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। दोस्तों नफरत बहुत जल्दी असर करती है। शर्मा जी, नफरत तो बंदूक की गोली होती है। नौजवान भी बैठे हैं, नफरत तो बंदूक की गोली होती है और मोहब्बत स्लोली नफरत तो बंदूक की गोली हो, एक और राजेश के शेर है, नफरत तो बंदूक की गोली होती है और मोहब्बत स्लोली और मोहब्बत स्लोली होती है। हर लड़का अंदर से चालू होता है, हर लड़की दिखने में भोली होती है, हर लड़का अंदर से चालू होता है। एक मतलब दो शेर, बहुत अच्छी महफिल है शर्मा जी, खास तौर पे आपके लिए। मैं धीरे धीरे शायरी की तरफ और आपकी तरफ पहुंचूंगा। एक मतलब देखिएगा खास तौर पे दोस्तों, आप भी, आप सब लोग बैठे, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है। आपने हर चीज बता दी है। शायरी अगर अच्छी आपके सामने आ जाए तो उसको भी नवाज दिएगा। अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अब जख्मों से काम लिया जा सकता है। देखिए अच्छी शायरी का ये अंजाम होता है। अभी कबूतर चल रहा होता, गोली चल रही है तो आप लोग खड़े हो जाते, लेकिन नहीं, अच्छी शायरी नहीं सुनना है। फिर सुनो इस शेर को, अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अब जख्मों से काम लिया जा सकता है, अब जख्मों से काम लिया जा सकता है। कोई ठिकाना चाहे जितना अच्छा हो। शेर अगर पहुंचे तो बताइएगा मुझे। अब जख्मों से काम, वकील साहब, अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अब जख्मों से काम लिया जा सकता है। कोई ठिकाना चाहे जितना अच्छा हो, कितने दिन आराम लिया जा सकता है। मान में और मेरे शब्द हो जाओ तुम, मान में। बहुत कम मंचों पे सुनाया जाता है गीत, क्योंकि यहाँ श्रोता वही हैं। सुनिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद और अपना सहयोग। चलिए यहाँ देखिए।
की उपस्थिति को देखते हुए मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट एक ऐसा संगठन है जिसमें हम मानव के अधिकारों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं हम उनको करने के लिए बाध्य हैं। हमारे संगठन में जो कार्य करने की शैली है उस शैली के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक संक्षेप में ब्रीफ में थोड़ी जानकारी दूंगा ताकि आगे आने वाले वक्ता भी उसके संबंध में कुछ अपना वक्तव्य दे सकें। कार्य करने के लिए हमारी जो टीमें बनी हुई है तहसील स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, संभाग स्तर और प्रदेश और राष्ट्र, ये हमारी समितियां, हमारे पदाधिकारी यहाँ पर पदस्थ हैं और इन पदाधिकारियों के जो कार्य करने का हमारा जो तरीका होता है उस तरीके में एक प्रोटोकॉल का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम क्या क्या करते हैं कि हम सीधे हमारी समस्याओं को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रेफर कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तहसील कार्यकारिणी बनी हुई है हमारी, ब्लॉक कार्यकारिणी बनी हुई है। ब्लॉक कार्यकारिणी वाले और तहसील कार्यकारिणी के पदाधिकारी जो वहाँ के तहसील अध्यक्ष हैं उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। तहसील अध्यक्ष यदि उस समस्या को न सुलझा सकता हो तो जिला अध्यक्ष के द्वारा उसकी समस्या को दर्शाया जाए, दिखाया जाए, बताया जाए और जिला अध्यक्ष जिले के अधिकारियों से चर्चा करके आपके पास कार्ड है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, अपने पास रखने का नहीं, वो आइडेंटिटी कार्ड का उपयोग किया जाए और उस आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से आप लोग अपने जिले के तहसील के अधिकारियों से डायरेक्ट एसडीएम से या कलेक्टर से संबंधित कार्य है या सीईओ जिला जब पंचायत से कार्य है तो उससे आप डायरेक्ट चर्चा करें और उनसे बात करें। आपका कार्ड ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको सम्मान देगा और आपके बात को सुनेगा। इस प्रकार से जिले के द्वारा जिला कार्यकारिणी इस प्रकार अपना काम संपादित करेगी और जिले की कार्यकारिणी जो है यदि वो बड़ी समस्या है, भारत माता की, महाकाल भगवान की, महाकाल भगवान की, वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की। दूर सुदूर क्षेत्रों से राष्ट्रीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट के परिवार के सभी सदस्यगण आज हम सब मध्य प्रदेश के नागदा जिले के एक ऐसी जगह पर हम सब एकत्रित हुए हैं, होकर एक समन्वय कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील जी यादव इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आज के इस मंच का कार्यक्रम अध्यक्ष तूफान सिंह यादव जी, हम सबके बीच में दिल्ली प्रांत से नमिता नमन जी, चेयरमैन श्री सुरेंद्र प्रकाश जी, प्रेम कुमार वैद्य जी, स्वाति युवराज एडवोकेट इंदौर से और हम सब के बीच में जो प्रथम पाली में जिनके कविता एवं जो उनके स्वयं के रचे हुए शब्दों से ओत-प्रोत कर रहे थे, ऐसे सतजल राहत इंदौर से आप शायर हैं, राजेश लोटप्रोट हास्य कवि
कुमार संभव, गीतकार आदि कई ऐसे कलाकार अपने बनाए हुए रची हुई शब्दों से हम सबको ओतप्रोत कर रहे थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित माता सुइया के समान प्रांगण में बैठी माताएं, बहनें, हम सबके प्रिय बंधुजन, इस प्रांगण में बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी बंधुजन, अच्छा लगा कि ऐसे कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना सारा सम्मान दिया। मैं अपने दिल की गहराइयों से प्रसन्नता जाहिर करता हूं। आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप परिवार भविष्य में एक बड़ा परिवार के रूप में उभरे और इस राष्ट्रीय मानवाधिकार, आप सब जागरूक हैं। जिस मानवाधिकार की बात हम करते हैं, समाज में जो आज यहां उपस्थित है वो जागरूक ही मानव है। हम सभी जागरूक मानव ही जो नहीं जगे हुए हैं, ऐसे मानवों को जगाना और उनके अधिकार की बात करना, कहीं वो किसी प्रकार से वह पीड़ित है तो उनको न्याय दिलाने का कार्य करना, यही हम सबका कर्तव्य है। यही हम सभी जागरूक बंधुओं का, इन सदस्यों का यह कार्य है। निश्चित रूप से आज समाज में बहुतायत संख्या में जो शहरों से दूर जो बहुतायत आबादी स्थित है, वो अधिकार को नहीं जानते। शिक्षा का कुछ अभाव भी है, जागरूकता का अभाव है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो भाई बंधु तो जानते ही नहीं है, माताओं की तो बात दूर रखिए। सरकार की एक पहल है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं, टोल फ्री नंबर हैं। हम सब उनके बीच में बतावें, उनको जागरूक करें। उससे भी उनकी समस्या का हल नहीं होता तो हम तो हाजिर हैं। एक बड़ा परिवार, मानवाधिकार का एक जो परिवार है, यह तो तत्पर है कार्य करने के लिए, निश्चित में तत्पर रहना भी चाहिए। अगर वो सब जागरूक होते तो इस आज मानवाधिकार की जरूरत क्यों पड़ती? कहीं न कहीं समाज में कठिनाइयां हैं, किसी न किसी के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, सुनील जैसे व्यक्ति के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, उनके मन में आया कि नहीं, बिल्कुल ऐसे जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता है, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, चाहे फोर्थ क्लास का कर्मचारी हो, या आपसी कहीं भेदभाव हो, वहां उसको दबाया जाता हो, उसको उत्पीड़न किया जाता हो, उसकी न्याय की अगर बात है तो उनके समझ में आया, माननीय सुनील सिंह यादव जी की बात समझ में आया होगा, तभी तो उन्होंने इस राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात किया। तभी थी सब आप लोगों के बीच में चेतना लाने की बात की। आज सब लोग चेतन की अवस्था में हैं, आप सब जगे हुए हैं कि निश्चित रूप से हमको ऐसे समाज के बीच में जाकर न्याय दिलाना चाहिए। आज सब यह कार्य कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से करना भी चाहिए। आप करें, ये समाज का सबसे बड़ा कार्य है। जिनको न्याय नहीं मिलता उनको न्याय दिलाने का। मुझे लगता है जो अधिकारी बाज नहीं आता अपने आदतों से, जब यह कोई संगठन या समूह जब उसके ऊपर दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है, तो नतमस्तक हो जाता है। वही कार्य आप सबका है, वही कार्य आप सब कर रहे हैं। दुनिया का सभी मानव एक समान है, फिर भेद है क्यों? कहीं न कहीं परस्पर
समन्वय न होने के कारण ही भेद है। उसी मार्ग पर हम सब चलकर उस भेद को मिटाने का भी कार्य कर रहे हैं। हम आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई।